नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आज हम जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. हुम की महत्वपूर्ण योगदान रहा। जो ए.ओ. हुम है, इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन हुम, जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक बात याद रखना है कि ए.ओ. हुम के द्वारा जो संस्था बनाई गई थी उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसकी स्थापना 1884 में की गई थी। इसका प्रमुख कारण था कि अंग्रेज़ों को लगने लगा था कि 1884-85 तक भारतीयों की जो राजनीतिक इच्छा है वह बहुत तीव्र गति से बढ़ जाएगी, जो कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध होगी। इसीलिए उन्होंने ए.ओ. हुम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राष्ट्रीय संघ को एक सुरक्षा बल्ब के रूप में प्रयोग कर रही थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीयों में जो असंतोष है वह से कैसे दबाया जाए। अब यदि हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की या ए.ओ. हुम द्वारा बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसको बनाने के लिए ए.ओ. हुम को डॉफिन के द्वारा कहा गया कि आप एक ऐसा संघ बनाएं जो भारतीयों के द्वारा बनाया गया हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में लाला लाजपत राय ने कहा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है तथा कांग्रेस के सदस्यों ने इसे तर्क चालित के रूप में देखा कि आंदोलन पर गिरने वाली जो सरकारी दमन की बिजली है उसे रोकने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी। इसी प्रकार जो आर.पी. दत्त जी है, उनके द्वारा इसे कहा गया कि यह ब्रिटिश सरकार की पूर्व सुनियोजित एक योजना का परिणाम थी, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना ए.ओ. हुम के द्वारा 1884 में की गई थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इससे पहले यह अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था, परंतु पुणे में अकाल पड़ने के कारण इसे मुंबई में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी तथा यहीं पर दादाभाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और जो मुंबई का अधिवेशन है, ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, जिसमें कुल 72 जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा भाग लिया गया, जिसमें मुख्य रूप से 2 मुस्लिम प्रतिनिधि भी थे। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो इन तथ्यों को जरूर याद रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और परीक्षा उपयोगी तथ्यों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।